ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो न कभी सोती है न कभी थकती है, जो युगों से इस सृष्टि की रक्षा कर रही है, जिसके नाम मात्र से काल भी रुक जाता है, भय भाग जाता है और भाग्य बदल जाता है। वो शक्ति है पवन पुत्र हनुमान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहिए, कोई महंगा यज्ञ नहीं चाहिए। बस सुबह के कुछ पल, कुछ विशेष कार्य और हनुमान जी स्वयं आपके जीवन के रक्षक बन जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको वे 5 कार्य बताएंगे जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जो वेद पुराणों की गहराइयों से निकले हैं और जिन्हें करने से हनुमान जी की छत्र छाया आप पर सदा बनी रहती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि 5वां कार्य वो है जिसे अधिकतर लोग जानते ही नहीं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वही सबसे अधिक प्रभावशाली है। हमारे शास्त्रों में सुबह को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये वो समय है जब सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का काल होता है। अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति इस बेला में जागता है उसे देवता अपनी दृष्टि से देखते हैं। ये केवल एक समय नहीं है, ये एक दिव्य संधि है, जब इस लोक और देवलोक के बीच की दूरी सबसे कम होती है, जब आपकी पुकार सीधे उस परम चेतना तक पहुंचती है। और हनुमान जी तो स्वयं चिरंजीवी हैं, वे आज भी इस सृष्टि में विद्यमान हैं। श्रीमद् भागवत में और अनेक पुराणों में ये स्पष्ट कहा गया है कि हनुमान जी कलयुग में सबसे सुलभ देवता हैं। वे भक्त की आवाज तुरंत सुनते हैं, बस भक्त को ये जानना चाहिए कि उन्हें बुलाने का सही तरीका क्या है। तो पहला कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में जागकर हनुमान जी का स्मरण करना। लेकिन ये स्मरण केवल मुंह से नाम लेना नहीं है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का जो स्वरूप वर्णित है वो अत्यंत तेजस्वी है। वे रक्तवर्ण नेत्रों वाले, स्वर्णिम आभा से युक्त, वज्र के समान देह वाले हैं। उनकी पूंछ आकाश को छूती है और उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठती हैं। सुंदरकांड में जब वे लंका में प्रवेश करते हैं तो स्वयं राक्षस भी उनके तेज को देखकर भयभीत हो जाते हैं। प्रातःकाल उठते ही इस स्वरूप का मन में ध्यान करें। ये ध्यान मात्र ही आपके दिन को सुरक्षित कर देता है। शास्त्र कहते हैं कि जो प्राणी सुबह उठते ही हनुमान जी का स्मरण करता है, उस दिन उस पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये केवल आस्था की बात नहीं है। हनुमान उपासना के ग्रंथों में इसे कवच की संज्ञा दी गई है। जिस तरह कवच पहनकर योद्धा युद्ध में जाता है, उसी तरह हनुमान जी का प्रातःकालीन स्मरण आपको पूरे दिन के लिए आत्मिक कवच से ढक देता है। और यहाँ एक बात और जानने योग्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये केवल काव्य पंक्ति नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सत्य है। हनुमान जी का नाम उच्चारण मात्र एक ऐसा कंपन उत्पन्न करता है जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। तो सुबह उठते ही बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले मन में या धीरे से होठों से जय हनुमान कहें। ये एक पल का कार्य है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे दिन आपके साथ रहता है। अब दूसरे कार्य पर आते हैं, और ये वो क्षण है जिसे सुनकर आपका मन गहराई से भीग जाएगा। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे भक्ति के सर्वोच्च आदर्श हैं। सुंदरकांड में एक प्रसंग है जब माता सीता हनुमान जी से पूछती हैं कि तुम इतने बलशाली होकर भी राम के दास क्यों कहलाते हो। तब हनुमान जी जो उत्तर देते हैं वो संपूर्ण भक्ति का सार है। वे कहते हैं, मेरी समस्त शक्ति, मेरा समस्त ज्ञान, मेरा समस्त बल, ये सब राम का है, मैं केवल माध्यम हूँ। ये भाव, ये समर्पण का भाव हनुमान जी को इतना प्रिय है कि जो भक्त इस भाव को अपने जीवन में उतारता है, हनुमान जी स्वयं उसके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए दूसरा कार्य है सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना। लेकिन इसे केवल पढ़ना नहीं है, इसे समझकर प्रत्येक चौपाई के भाव को अनुभव करते हुए पढ़ना है। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, और ये केवल एक स्तुति नहीं है, ये एक संपूर्ण साधना है। इसमें हनुमान जी के जन्म से लेकर उनके अनंत गुणों तक का वर्णन है। इसमें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये पंक्ति बताती है कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हैं और वे इन्हें अपने भक्तों को प्रदान करने में सक्षम हैं।
जो भक्त प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करता है, शास्त्रों के अनुसार उसके जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। ये वचन स्वयं तुलसीदास जी ने चालीसा के अंत में दिया है और ये वचन आज तक लाखों करोड़ों भक्तों के जीवन में सत्य सिद्ध हुआ है। तीसरा कार्य उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो जीवन में किसी बड़े संकट से गुजर रहे हैं, जिनका मन डरा हुआ है, जो थके हुए हैं। स्कंद पुराण में और शिव पुराण में हनुमान जी के उद्भव की जो कथा है, वो ये बताती है कि हनुमान जी का जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि वे इस सृष्टि में भक्तों की रक्षा करें। भगवान शिव ने स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतरण लिया और इसका प्रयोजन था कि कलयुग में जब धर्म कमजोर होगा, जब मनुष्य भटकेगा, जब उसके चारों ओर संकट होंगे, तब वो हनुमान जी की शरण में आए और उसे तत्काल सहायता मिले। तीसरा कार्य है सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े होना और सूर्य को जल अर्पित करना। आप पूछेंगे कि इसका हनुमान जी से क्या संबंध है? तो जानिए, हनुमान जी के गुरु कौन थे? स्वयं सूर्यदेव। वाल्मीकि रामायण में ये स्पष्ट वर्णित है कि हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण की। वे सूर्य की गति के साथ उड़ते हुए उनके समीप रहते थे और उनसे चारों वेद, षट शास्त्र और समस्त विद्याएं सीखीं। इसलिए जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो आप परोक्ष रूप से हनुमान जी के गुरु का सम्मान करते हैं, और जो शिष्य के गुरु का सम्मान करे उस पर शिष्य की कृपा स्वयमेव बरसती है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। गुरु की पूजा से शिष्य प्रसन्न होता है। इसलिए सूर्य को जल देना हनुमान उपासना का एक अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली अंग है। और सुनिए, जब आप सूर्य को जल देते हैं तो उस जल में हनुमान जी का ध्यान करें। मानसिक रूप से उनसे कहें, हे महावीर, आपके गुरु को मैं ये अर्घ्य दे रहा हूँ, कृपया मुझ पर अपनी दृष्टि रखिए। ये प्रार्थना, ये मन की पुकार हनुमान जी तक पहुँचती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान मन की भाषा समझते हैं, शब्द नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। चौथा कार्य, और ये वो कार्य है जिसे सुनकर आपके भीतर कुछ हलचल होगी, कुछ जागेगा। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में एक सत्य बार बार उभर कर आता है। हनुमान जी को सेवा भाव अत्यंत प्रिय है। जब वे श्री राम की सेवा करते हैं तो उनका पूरा अस्तित्व उस सेवा में विलीन हो जाता है। वे सेवा में कोई भेद नहीं करते, चाहे राम का संदेश ले जाना हो, चाहे विभीषण को संरक्षण देना हो, चाहे संजीवनी लाना हो। हनुमान जी हर कार्य को उसी समर्पण से करते हैं, और जो भक्त उनके इस भाव को अपने जीवन में उतारता है, जो प्रतिदिन किसी की सेवा करता है, उस पर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा होती है। इसलिए चौथा कार्य है सुबह घर से निकलने से पहले किसी एक प्राणी की सेवा करना। ये कोई बड़ा कार्य नहीं होना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी पशु को पानी पिलाना, किसी वृद्ध की सहायता करना, ये सेवा जब आप हनुमान जी को समर्पित करके करते हैं तो ये एक उपासना बन जाती है। महाभारत के शांति पर्व में भी ये स्पष्ट कहा गया है कि प्राणी मात्र की सेवा ईश्वर की सेवा है, और जब आप ये सोचकर सेवा करते हैं कि इस प्राणी में हनुमान जी का अंश है, तो आपकी सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है। हनुमान जी इस भाव से प्रसन्न होते हैं। वे जानते हैं कि उनका भक्त उनके स्वरूप को सृष्टि के कण कण में देख रहा है, और ये दर्शन ही सबसे उच्च भक्ति है। अब उस पांचवें कार्य पर आते हैं जिसका वादा इस वीडियो की शुरुआत में किया था। वो कार्य जो अधिकतर लोग नहीं जानते, वो कार्य जिसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है लेकिन जिसे आज की दुनिया में भुला दिया गया है। और ये कार्य उन सभी 5 कार्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। पाराशर स्मृति में और विशेष रूप से हनुमत कवच के प्राचीन ग्रंथों में ये वर्णित है कि हनुमान जी को राम नाम से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। जब भरत जी ने हनुमान जी से पूछा कि आपको सबसे अधिक क्या प्रिय है, तो हनुमान जी ने कहा, राम नाम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जौ चाहसी उजियार। अर्थात राम नाम ही वो दीपक है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है, और हनुमान जी के वक्ष पर राम नाम अंकित है, ये सर्वविदित है। जब हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर दिखाई तो उसमें राम और सीता का प्रतिबिंब था। तो 5वां और सबसे शक्तिशाली कार्य है सुबह कम से कम 108 बार श्री राम जय जय राम का जाप करना। ये जाप केवल हनुमान जी को नहीं बल्कि श्री राम को भी प्रसन्न करता है, और जब श्री राम प्रसन्न होते हैं तो हनुमान जी की कृपा स्वतः ही मिलती है, क्योंकि हनुमान जी जहाँ राम नाम है वहाँ स्वयं उपस्थित होते हैं।
ये एक आत्मिक रहस्य है जिसे शास्त्र बार बार कहते हैं। हनुमान जी राम नाम के प्रेम में बंधे हैं। जो भक्त राम नाम जपता है उसके पास हनुमान जी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है। अब एक क्षण के लिए रुकिए और सोचिए। हनुमान जी ने समुद्र लांघा बिना किसी डर के। हनुमान जी ने लंका जलाई बिना किसी संशय के। हनुमान जी ने पर्वत उठाया बिना किसी थकान के। ये सब उन्होंने केवल एक नाम के बल पर किया, राम। और वही नाम आपके भी पास है, वही शक्ति आपके भी भीतर है। जब आप राम नाम का जाप करते हैं तो आप उसी ऊर्जा से जुड़ते हैं जिस ऊर्जा से हनुमान जी चलते हैं। ये अनुभूति जब होती है, जब ये बात केवल बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से समझ में आती है, तो जीवन बदल जाता है। वेदों में ओम को परम शक्ति कहा गया है, उपनिषदों में आत्मा को ब्रह्म का अंश कहा गया है और पुराणों में हनुमान जी को उस ब्रह्म शक्ति का साकार रूप बताया गया है जो कलयुग में सुलग है। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी की उपासना केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, ये स्वयं को उस परम शक्ति से जोड़ने का मार्ग है जिससे ये संपूर्ण सृष्टि चलती है। जब आप सुबह इन 5 कार्यों को करते हैं तो आप अपने दिन को उस धारा में डाल देते हैं जहां हनुमान जी स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। शिव पुराण में एक अत्यंत गहरी बात कही गई है। जब देवताओं ने भगवान शिव से पूछा कि कलयुग में मनुष्य की रक्षा कैसे होगी, तो भगवान शिव ने कहा, मैं स्वयं हनुमान के रूप में इस धरती पर विचरण करूंगा। जो मेरे इस रूप की उपासना करेगा उसे मेरी रक्षा स्वयं प्राप्त होगी। ये वचन, ये दैवीय वचन आज भी उतना ही सत्य है जितना उस क्षण था जब ये कहा गया था, क्योंकि भगवान का वचन काल के परे होता है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वे आज भी हैं, और जो उन्हें पुकारता है वे आज भी सुनते हैं। आज का युग अत्यंत कठिन है, चारों ओर भय है, अनिश्चितता है, तनाव है। मनुष्य अपनों से दूर हो रहा है, स्वयं से दूर हो रहा है। इस विकट समय में हनुमान जी की उपासना एक ऐसी ढाल है जो न केवल बाहरी संकटों से बचाती है बल्कि भीतर की अशांति को भी शांत करती है। जब आप प्रतिदिन सुबह इन 5 कार्यों को करेंगे, हनुमान जी का स्मरण, हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य देव को अर्घ्य, किसी की सेवा और राम नाम का जाप, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये शास्त्र सम्मत सत्य है। ये वो मार्ग है जिस पर चलकर अनगिनत भक्तों ने हनुमान जी की कृपा प्राप्त की है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अर्थात जिसके स्मरण मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है वो हमारे लिए अनुग्रह करें। ये भाव, ये विनम्रता, ये प्रार्थना, यही वो कुंजी है जो हनुमान जी के हृदय का द्वार खोलती है। हनुमान जी शक्ति के देवता हैं, लेकिन उन्हें भाव चाहिए, उन्हें भक्त का समर्पण चाहिए, और जब वो मिलता है तो वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक बात और जो इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे संकट आने से पहले उसे रोकते हैं और यदि संकट आ जाए तो उसे काटते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, बल और भक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। सीता की खोज, लक्ष्मण का जीवन बचाना, अहिरावण का वध, यह सब इस बात के प्रमाण हैं कि हनुमान जी की शक्ति असीमित है और यही शक्ति उनके भक्त की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहती है। इसलिए आज से, अभी से ये निर्णय लीजिए, ये संकल्प लीजिए कि कल सुबह से आप इन 5 कार्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। पहले दिन से चमत्कार की अपेक्षा मत रखिए, लेकिन निरंतरता रखिए। शास्त्र कहते हैं, साधना में स्थिरता ही सिद्धि का द्वार है। जब आप प्रतिदिन हनुमान जी को याद करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन उस दिव्य ऊर्जा से भरने लगता है जो हनुमान जी का स्वरूप है। शांति मिलती है, शक्ति मिलती है और एक अदृश्य सुरक्षा का अनुभव होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आज ये वीडियो देखकर यदि आपके मन में हनुमान जी के प्रति थोड़ी भी भक्ति जागी हो, यदि इन 5 कार्यों में से एक भी आपने कल सुबह करने का मन बनाया हो, तो ये वीडियो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। क्योंकि हनुमान जी की ओर एक कदम बढ़ाइए, वे 1000 कदम आपकी ओर आते हैं। ये भक्त और भगवान का संबंध है, ये प्रेम का संबंध है, और इस संबंध में एक बार जुड़ने के बाद जीवन में कभी अकेलापन नहीं रहता, कभी भय नहीं रहता, कभी हार नहीं होती। जय श्री राम, जय हनुमान। यदि आप ऐसे ही वेद, पुराण और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
यहाँ हर वीडियो में वो ज्ञान दिया जाता है जो आपके जीवन को केवल बेहतर नहीं बल्कि दिव्य बनाता है। घंटी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने से न रह जाए। और ये वीडियो उन सभी को भेजिए जो हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि किसी को सत्य का मार्ग दिखाना भी एक सेवा है, एक पुण्य है। हनुमान जी आप पर सदा कृपा करें।